मैंने सुना ब्रजेश जी, और मैं यहाँ पर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत समीर सिंह जी को ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब कोई भी बात कहता है तो उसका व्यक्तिगत बयान नहीं होता है। वो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सरकार में आपकी मंत्री हैं एक। लेकिन समीर सिंह की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। बात जो उन्होंने कही कि फूड सेफ्टी बिल एक्ट की बात की, वो सही कह रहे हैं, मैं यहाँ उनको इंडोर्स करूँगा, क्योंकि ये प्रावधान 2011 के कानून में है, एनेक्सर 3 में है ये, जिसमें लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट्स दिए हुए हैं। उसमें हर एक ऐसी ईटरी या फूड कोर्ट में जो जॉइंट्स हैं उनके लिए ये बाध्यकारी है कि वो डिस्प्ले करेंगे प्रोमिनेंट प्लेस पे। लेकिन जिस तरीके के आदेश में हो गया कि वो डिस्प्ले ना हो करके एक बहुत बड़े बोर्ड में वो कन्वर्ट हुआ, तो कर्मचारियों को भी ना, और वो गलत था, जिस पे हमने ऑब्जेक्शन रेज किया। और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये बात समझ में आई है। इसी वजह से आज शायद सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। पर वो तो कह रहे हैं कि आप जो कुछ कह रहे हो पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हो। वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्टेटमेंट को बीजेपी कह रही पर्सनल कैपेसिटी। ये समीर सिंह जी का व्यक्तिगत हो सकता है, ये जयंत जी का नहीं हो सकता है। वो अपना तो व्यक्तिगत कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप इस फैसले के क्यों खिलाफ हो, मुझे कारण बताओ। नहीं, मुझे लगता है वैसे तो बीजेपी से आपको सब चाहिए, 2-2 सांसद गिफ्ट में मिल गए, आपको मंत्री बन गए, या दिल्ली और लखनऊ में एमएलसी ले लिया। अब वो एक फैसला किया तो आप उनकी खिलाफत शुरू कर दिए। ये कौन सी नैतिकता है आपकी? लोकतंत्र की खूबसूरती और सहयोगी दलों के अलायंस की खूबसूरती यही होती है जिसमें विरोध के स्वर भी उतने ही मुखर हों जितने समर्थन के होते हैं। मतलब अच्छा आप गड़ब करोगे और कड़वा कौन पिएगा? मेरी तो सिंपैथी इस मामले में समीर सिंह से। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मेरी भी सिंपैथी है, लेकिन कड़वा और मीठे पे नहीं जाते हैं। अभी हम मुद्दे की बात पे रहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ये जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया वो प्रशासनिक चूक है। चाहे वहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे ये बात रखें, इस तरीके से बोर्ड लगवाना, जातिगत लिखना कोई जरूरी नहीं था। इस पे बहुत सिंपल सी बात थी। कानून खुद ये कहता है कि जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी समीर सिंह ने कहा कि 26 को कोर्ट में हियरिंग होने दीजिए जी। हम इस मामले पे स्टैंड करते थे, हैं और रहेंगे। मैं उसी पे इस पर कर दूं, ये इतना अब आपके विरोध का कोई वक्त नहीं है ज्यादा। नहीं, इतना बखेड़ा ही ना खड़ा होता यदि ये प्रशासनिक चूक ना होती। इसमें एक बहुत स्पष्ट ये बताओ, एक सेकंड रुको। अभी मैंने समीर सिंह को सुना तो वो भी कह रहे हैं कि एसएसपी मुजफ्फरनगर, आप भी शासन का नाम लेने में हिचक रहे हो, प्रशासन किए जा रहे हो। नहीं, मैं इसलिए प्रशासन की दम है कि अकेले कर लेगा? नहीं, मैं इसलिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का विवेक काम करता है। उसको ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए बाइलॉज नहीं होते हैं, वो खुद तो ये सहारनपुर शामली में कौन करवा रहा था फिर? नहीं, मैं आपको अब जो बात कह रहा था वो थोड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि वो बात अधूरी रह जाएगी। कानूनन ये है कि जो भी आमिष और निरामिष भोज्य खाद्य पदार्थ होंगे उनके ऊपर जो वेजिटेरियन फूड है उस पर ग्रीन कलर मार्क होगा और जो नॉन वेजिटेरियन है उस पर रेड मार्क होगा। मुझे लगता है सरकार से एक यही चूक हो गई। यदि उन बोर्ड्स पे वो कांवड़ियों की आप शुचिता की, सात्विकता की आप हिफाजत करना चाहते थे, उस हिफाजत में गलत कदम उठा गए। यदि इन खाद्य पदार्थों रेस्टोरेंट्स पे यदि आप मार्क कर देते हरा और लाल रंग का, तो मुझे लगता है कांवड़िए को ये समझ में आ जाता है कि ये शाकाहारी भोजनालय, ये मांसाहारी भोजनालय। देखिए, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो यही बात हम लोग पिछले 4 दिनों से कार्यक्रम में कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ इतना करना था कि वो इतने बड़े बोर्ड्स न लगा के उस पर सिर्फ मार्क करना था कि ये मांसाहारी भोजनालय है, ये शाकाहारी भोजनालय, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र। आप जैसे दोस्त अनुपम जी जिसके पास होंगे उसको इतनी असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि जहां मामला फंसे वहां कट लो। मेरे साथ